एपिसोड की शुरुआत में हम 10 महीने पहले की स्टोरी देखते हैं कि मियो का नाम असल में मियो नहीं था। ये नाम तो उसे मिस्टर कोमोई ने दिया था। प्रेजेंट की स्टोरी में फिर बताया जाता है जहाँ पर मियो अपनी फिश को खाना खिला रही थी और उसे रिंतारो के ऑफिस आ जाने वाली बात बता रही थी, लेकिन वो फिश मियो को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, जो कि मियो को काफ़ी अजीब लगता है। इसीलिए वो अगले दिन सेंटर की सारे फिशेस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनमें से भी किसी भी फिश से बात नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर सोमिया आ जाता है, जो कि मियो को गुड न्यूज़ देता है कि उसका आर्टिकल पब्लिश हो गया है। लेकिन मियो को इस बात से ज़्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि उसके पास अब काफ़ी कम टाइम बचा था। इधर हम देखते हैं कि रिंतारो एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, जहाँ पर उसके डैड उन्हें बताते हैं कि जो शेयर सेल हुए हैं वो दरअसल आइतारो ने किए हैं, जो सुनकर रिंतारो को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों करा। साथ ही रिंतारो के डैड टावर वाला प्रोजेक्ट उसे संभालने को दे देते हैं। इस बात से कोतारो को रिंतारो से जेलसी होने लग जाती है। वो बाहर आकर उसे आइतारो से दूर रहने के लिए कहता है, पर रिंतारो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और मियो को कॉल करता है, जहाँ वो उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। लेकिन उसके बिहेवियर से उसे लगता है कि जैसे वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि सच में मियो अपनी पावर्स खोने की वजह से स्ट्रेस में थी। इधर मिस्टर कोमोई को अभी भी इन्वेस्टिगेशन में रखा हुआ था। वो लोग उनसे मियो के रिसर्चर होने का प्रूफ मांग रहे थे, लेकिन मिस्टर कोमोई उनसे झूठ बोल देते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स बन चुकी है, बस उन्हें कुछ वक्त की ज़रूरत है, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मियो अपने सेंटर में होती हैं और उसे ऑफिस जाना था, लेकिन बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका वेट कर रहे थे, जिससे कि सोमिया उसकी मदद करता है और उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो खुद लड़की बनकर बाहर चला जाता है और सारे रिपोर्टर्स उसे मियो समझकर उसकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन सबको पता चल जाता है कि वो मियो नहीं है, इसीलिए वो सभी लोग वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मियो को पकड़ने वाले थे। लेकिन तभी आइका उसकी मदद करती है और इसे एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ पर रिंतारो भी कार लेकर आ जाता है और मियो उसके साथ चली जाती है, जो सब कुछ एनिशी भी छुप कर देख रहा था। वो किस तरीके से मियो का सीक्रेट बाहर लाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने उस पर नजर रखी हुई थी। इधर आइका वापस से सेंटर में आ जाती है, जहां आइतारो भी आया हुआ था। उसे देखकर वो उसे उसके शेयर्स वाली बात करने का डिसाइड करती हैं। फिर वो उसे बाहर बुलाकर बात करती हैं, लेकिन इतारो उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसे उसके बर्थडे गिफ्ट के बारे में पूछने लग जाता है, जिसकी वजह से आइका को लगता है कि वो उससे कोई बात शेयर नहीं करना चाहता। फिर हम देखते हैं कि रिंतारो और मियो एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, जहाँ पर मियो बहुत सारे राइड्स एंजॉय करती हैं, लेकिन रिंतारो को उनसे डर लग रहा था। ये देखकर मियो को उस पर बहुत ही हंसी आती है और वो उसके साथ बहुत ही खुश भी थी। दूसरी तरफ सेंटर में सभी लोगों को मियो के आर्टिकल बनाने की वजह से कॉल आ रहे थे और वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए शीकी वहाँ पर आकर सारे फोन्स की वायर ही तोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और सोमिया सबसे माफ़ी मांगता है। बाद में हम देखते हैं कि मियो और रिंतारो बात कर रहे थे। तभी रिंतारो उसे बताता है कि वो अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस कर रहा है, जैसे कि वो टावर की लोकेशन, शेप और साइज बदलने वाला था और वो मियो की इसमें हेल्प चाहता था, जिस पर वो उसे थैंक्स भी बोलती है और फिर वो दूसरी राइड्स एंजॉय करने के लिए चली जाती है। बाद में अभी दोनों अपने घर चले जाते हैं और रिंतारो के घर पहुंचने पर उसकी डैड कोतारो और आइतारो उसका वेट कर रहे थे, जहाँ पर कोतारो आइतारो से पूछता है कि उसने उसके शेयर्स क्यों सेल करे, जिस पर वो बहाना करके वहाँ से उठने लग जाता है और कोतारो उस पर चिल्लाता है, लेकिन रिंतारो उसे चुप करा देता है। इतारो अब बोलते हैं कि वो शेयर्स उसके थे, इसीलिए वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था और उसने वो सेल कर दिया, पर शायद आइतारो उनसे अभी कुछ छुपा रहा था। इधर मियो अपनी फिर से बात कर रही थी, लेकिन वो अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि मियो ऑफिस जा रही होती है। तभी वहाँ पर एनिशी आ जाता है, जो कि मियो को एक टीवी शो के लिए इन्वाइट कर रहा था। मियो भी सोचती है कि उसके पास अब भी चांस है खुद को सही प्रूव करने के लिए और वो अपनी रेपुटेशन बचा सकती है, जिससे कि वो एनिशी के शो में आने के लिए मान जाती हैं। फिर मियो अपने ऑफिस चली जाती हैं। वहाँ पर सुरु उसे मिल जाता है, वो उसे टीवी शो वाली बात बताती है। इधर हम देखते हैं कि इतारो भी ऑफिस में होता है, लेकिन वो काफ़ी परेशान था। तभी वहाँ पर कोतारो आ जाता है, जहाँ वो इतारो से कल वाली बात के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन इतारो उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इधर मियो और इतारो दोनों व्यूइंग टावर के लिए सही जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन मियो के लिए हर जगह पर फिशेस थी और वो टावर को ओशन से दूर बनाना चाहती थी और उसका साइज छोटा करना चाहती थी। लेकिन रिंतारो को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो इस बारे में सोचना चाहता था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इतारो और आइका साथ में काम कर रहे थे। इतारो उसके साथ मस्ती करने लग जाता है, जिससे आइका भी खुश होकर हंसने
लगती है। उसके साथ साथ आयतारो उसे हक भी कर लेता है और उसे सारी बात बताता है कि वो ये कंपनी अपने भाइयों के साथ ग्रो करना चाहता था, लेकिन वो सब आपस में ही लड़ रहे थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। पर आयका यहाँ पर उसे सपोर्ट करती है और उसे रिलैक्स फील करवाती है। इधर कोतारो कुछ जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, जहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि मियो उन सभी से झूठ बोल रही थी, क्योंकि वो लोग देनेन यूनिवर्सिटी से मियो की इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ पर उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। इससे रिंतारो की कंपनी को भी प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन लिए किसी को कंपनी में काम दे दिया था। इसके साथ साथ कोतारो ने ये भी बताता है कि उसका भाई भी मियो से मिला हुआ है, इसीलिए उन्हें उसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से रिंतारो भी उनकी कंपनी को धोखा दे रहा था और ऐसा वो इसीलिए कर रहा था ताकि रिंतारो के जाने के बाद वो कंपनी अपने नाम करवा सके। इसमें वो जर्नलिस्ट भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर कमोई अपने सेंटर में होते हैं। वो मियो को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस पर आयका उन्हें ज़्यादा सोचने से मना करती है और मियो का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर वो भी आ जाती है, जो कि उनकी बातें सुनकर उन्हें परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती है और मिस्टर कमोई को बताती है कि अब वो फिशेस की लैंग्वेज नहीं सुन पा रही है, जिससे कि कोमोई को पता चल जाता है कि मियो ह्यूमन हार्ट से अटैच होती जा रही थी, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो टीवी शो के लिए जाती है, जहाँ वो जर्नलिस्ट भी आया हुआ था और मियो उन सभी को देखकर काफ़ी नर्वस फील कर रही थी। तभी वो जर्नलिस्ट उससे सवाल करने लग जाता है, जिनका मियो आसानी से जवाब दे रही थी। पर तभी वो मियो से उसका मिस्टर कमोई से रिलेशन पूछता है, जिस पर वो झूठ बोल रही थी कि मिस्टर कमोई उसके अंकल हैं। पर वो जर्नलिस्ट ये भी प्रूव कर देता है कि मिस्टर कमोई का तो कोई कज़न ही नहीं है, तो वो उनकी नीस कैसे हो सकती है। ये सब सुरू भी टीवी पर देख रहा था। वो जल्दी जाकर रिंतारो को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। जिसके बाद हम वापस से मियो को देखते हैं। वो जर्नलिस्ट सभी को बताता है कि मियो देनेन यूनिवर्सिटी में भी कभी नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने जब उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करा तो उन्हें मियो के वहाँ होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। पर तब तक रिंतारो वहाँ पर सभी लोगों से लड़ झगड़ कर अंदर आ जाता है और लाइव स्ट्रीम से मियो को लेकर चला जाता है। बाहर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट भी खड़े हुए थे, लेकिन वो किस तरीके से मियो को बीच पर लेकर चला जाता है, जहाँ वो उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसका भाई कोतारो ही करा रहा था। और रिंतारो उसे ये भी बोलता है कि उसकी मॉम की डेथ उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि जब वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ बीच पर आया था तो उसने खेलते खेलते एक बॉल को पानी में गिरा दिया था। तब उसकी मॉम वो बॉल लेने के लिए गई और डूब गई, और यहाँ तक कि रिंतारो को स्विमिंग भी आती थी, लेकिन वो उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था और अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। यही वजह थी कि कोतारो उसे पसंद नहीं करता था और उसे उनकी मॉम की डेथ का जिम्मेदार मानता था। मियो ये बात सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, इसीलिए कोतारो उसे अपने बैग पर लेकर एक म्यूजियम लेकर चला जाता है, जहाँ वो उसे वहीं बैठाकर पानी की बोतल लेने के लिए चला जाता है। मियो वहाँ पर लगी एक पेंटिंग को देखती है, जो कि मरमेड की थी और उसमें एक स्टोरी भी थी, जिसे पढ़कर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसे ये फील होने लग जाता है कि उसकी वजह से ही रिंतारो की लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से इमोशनल होकर चली जाती है। और रिंतारो जब वापस आता है तो उसे मियो कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन तभी उसकी नज़र उसी पेंटिंग पर जाती है, जहाँ मियो के टीयर्स भी गिरे हुए थे, जिससे उसे शक हो जाता है कि मियो भी ज़रूर एक मरमेड है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर कोतारो और उसके डैड को पता चल जाता है कि उनके पास अब 30% स्टॉक्स ही बचे हुए थे, जिसकी वजह से वो किसी और को डायरेक्टर की पोजीशन के लिए नॉमिनेट कर देते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि आयतारो था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो बीच के पास आती है और वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओशन में नहीं जा पा रही थी। फिर उसे याद आता है कि वो फिशेस के लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रही थी, और कोमोई ने भी उसे बताया था कि वो ह्यूमन से ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। तो मियो ये समझकर बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि अब शायद वो अपनी असली घर कभी भी नहीं जा सकती थी। तभी वहाँ पर रिंतारो भी आ जाता है, जहाँ वो उसकी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसी वक्त मियो बेहोश हो जाती है, जिससे कि रिंतारो उसे उठाने की कोशिश करता है। उसकी नज़र अब मियो के लेग्स पर जाती है, जो कि वेव्स आने पर अपना कलर चेंज कर रहे थे। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि मियो जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ सच था, और सच में वो ओशन से ही आई थी। जहाँ एक तरफ रिंतारो मियो का सच जानकर बहुत ज़्यादा शौक था, तो दूसरी तरफ बाकी लोग भी मियो को ढूंढने में लगे हुए थे।
रिंतारो अब मिस्टर कोमोई को कॉल करता है तो मिस्टर कोमोई उसे मियो को लेकर एक क्लिनिक में जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ की डॉक्टर को मिस्टर कोमोई अच्छे से जानते थे, वो मियो की मदद कर सकती थी। अब जैसे ही मियो को होश आता है तो वो सबसे पहले रिंतारो के बारे में उनसे पूछती है, पर मिस्टर कोमोई उसे बताते हैं कि वो अपने घर जा चुका है और यहाँ पर डॉक्टर का ये भी कहना था कि उन्हें मियो को किसी अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उसके टेस्ट करने होंगे, वरना वो ठीक से चल भी नहीं पाएगी। पर मिस्टर कोमोई उसे कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके साथ साथ मियो भी बहुत दुखी थी, क्योंकि रिंतारो भी उससे बात नहीं कर रहा था और ना ही वो फिश से बात कर पा रही थी। असल में रिंतारो उसके साथ ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि मिस्टर कोमोई ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो मियो के साथ अब इन्वॉल्व ना रहे, क्योंकि वो तो बस ओशन को बचाने के लिए यहाँ पर आई थी, उसे वापस जाना था। पर रिंतारो की वजह से वो वहाँ पर रुकना चाहती थी और ऐसा करने से उसकी लाइफ भी अब खतरे में थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि कंपनी में हर जगह ये बात फैल गई थी कि आइतारो को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया है और यहाँ आइतारो रिजॉर्ट प्लान को भी चेंज करवाने वाला था। उसका तो अपने दोनों भाइयों से भी कुछ ज़्यादा बड़ा प्लान था, जिसके बारे में सूरू रिंतारो को बताता है तो रिंतारो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो मियो को लेकर टेंशन में था और सूरू उसे समझाता है कि उसे अपनी बीमार गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन रिंतारो उसे मना कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मियो आइका के साथ होती हैं। वो उसे इतारो के बारे में बताती है कि उसने अपनी कंपनी के स्टॉक सेल कर दिए, जिसके साथ वो उसे ये भी बताती है कि वो रिंतारो के कहने पर यहाँ पर आई थी, क्योंकि वो मियो को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था और आइका से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। इसकी वजह से ही वो मियो से मिलने के लिए आई। इधर मिस्टर कोमोई से भी कुछ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। वो चाहते थे कि वो मियो के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन दे कि आखिर वो कहाँ से आई है और कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंतारो मिस काजामा से बात कर रहा होता है। काजामा उसे बता रही थी कि जब वो लंदन से वापस आया था तो सबसे ज़्यादा आइतारो खुश था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रिंतारो उनकी कंपनी में फ्रेश आइडिया और खुशी लेकर आएगा, लेकिन अब वो डायरेक्टर बन चुका था, जो कि मिस काजामा को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर हम मिस्टर कोमोई को देखते हैं। वो मियो को समझा रहे थे कि अगले वीक उन्हें सभी लोगों को मियो के लिए एक्सप्लेनेशन देना होगा, तब मियो को वहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं आ सकती थी। लेकिन मियो ये बात नहीं मानती, क्योंकि वो अकेले मिस्टर कोमोई को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। दूसरी तरफ हम निशी को देखते हैं। उसने मियो और रिंतारो की वापस से एक वीडियो चुपके से बना ली थी। उसे देखकर मियो के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। इधर आइतारो रिंतारो के साथ घर पे था, जहाँ वो रिंतारो से पूछता है कि वो उसका पूरा प्लान कैंसिल करने वाला है, तो क्या वो उसे गुस्सा नहीं है। इस पर रिंतारो कहता है कि वो उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और आइतारो जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियो वापस से रिंतारो को कॉल करती है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता। अगले दिन फिर वो मियो को उसकी रिंग लौटाने के लिए जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम से मियो ही वो प्रोटेक्ट कर रही थी। इस पर मिस्टर कोमोई उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मियो उसकी वजह से और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाए। अब मियो सेंटर में आ जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे, क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मियो सभी लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देती हैं कि वो कोई रिसर्चर नहीं है और ना ही वो मिस्टर कोमोई की रिलेटिव है। उसने सभी लोगों से झूठ बोला, जिसके लिए वो उन सबको सॉरी बोलती है, पर कोई भी उसकी इस सच से नाराज़ नहीं था। वो सभी लोग मियो की तारीफ भी करते हैं कि वो एक रिसर्चर ना होकर भी मरीन साइंस के बारे में सब कुछ जानती है, और यहाँ उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद आइका मियो को समझाती है कि उसे एक बार रिंतारो से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में था, जिसके लिए वो कंपनी भी जाती है। पर रिंतारो वहाँ पर नहीं था, इसीलिए वो यूइंग टावर प्रोजेक्ट की स्मॉल मॉडल पर रिंतारो के लिए कुछ नोट्स छोड़कर जाती है। पर जब रिंतारो वो सब पढ़ता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे मियो के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। दूसरी तरफ मियो जब घर पर जा रही थी तो एनिशी भी उसे सॉरी कहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में फंसी थी, लेकिन वो उसे माफ़ कर देती है और उसे एक हेल्प मांगती हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि मिस्टर कोमोई उसे बताते हैं कि वो आज कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस 11 बजे स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से मियो सेंटर चली जाती हैं ताकि 11 बजे वहाँ पर पहुँच सके। लेकिन सेंटर जाकर उसे पता चलता है कि कोमोई ने उससे झूठ बोला था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस तो कब की स्टार्ट हो चुकी थी और वो नहीं चाहते थे कि मियो वहाँ पर आए, लेकिन फिर भी वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो जल्दी से कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कोमोई सबसे अपोलोजाइज कर रहा था और सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है कि सब कुछ उन्होंने ही किया है और फर्स्ट डॉक्यूमेंट बनाए,
क्योंकि मियो के टैलेंट को वो चांस देना चाहते थे। तभी वहाँ पर मियो और बाकी सभी भी आ जाते हैं, जहाँ मियो भी मिस्टर कोमोई के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और एनिशी बाहर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे मियो ने ही कहा था। मियो वहाँ पर जाकर सबसे सॉरी कहती है और बताने लग जाती है कि वो ओशन से कितना ज़्यादा प्यार करती है। उसने ये सब सिर्फ ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, जिस पर एक साइंटिस्ट मियो से पूछता है कि वो इतना बैडली ओशन को बचाना क्यों चाहती है, आखिर वो है कौन। तो उस सवाल को सुनते ही मियो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। वो सभी लोगों को बताने वाली थी कि वो इंसान नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर इन तारों की एंट्री होती है। वो जोर से सभी को बताता है कि मियो इंसान नहीं है, बल्कि वो बाकी लोगों की तरह नहीं है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, बल्कि वो एक ऐसी इंसान है जो कि ओशन फिशेस और एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रही थी और वो उन सबको फील कर सकती थी। इसकी वजह से ही वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ये सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोल पाता और रिंतारो वहाँ से बस ये कहकर चला जाता है कि वो मियो से प्यार करता है, क्योंकि वो सबसे अलग इंसान है। इसके बाद मियो भी रिंतारो के पीछे जाती है और उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसकी वजह से वो नीचे भी गिर जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर रिंतारो उसे उठाने के लिए जाता है। वो उसे चेयर पर बैठा देता है, जहाँ मियो उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि वो हमेशा सही वक्त पर उसे बचाने के लिए आ जाता था। पर वो उसे भी थैंक्स करता है क्योंकि मियो ने उसे पूरी तरीके से बदल दिया था। रिंतारो फिर उससे पूछता है कि क्या वो अपने घर यानी कि ओशन वापस जाना चाहती है, तो मियो भी हाँ कर देती है। ये सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, जहाँ वो मियो को कल मिलने के लिए भी कहता है, क्योंकि वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता था। फिर आइतारो अपने रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के पार्टनर से बात कर रहा था। वो लोग रिजॉर्ट में एक अंडर वाटर कसिनो भी बनाना चाहते थे, जो सुनकर आइतारो कुछ खुश नहीं था और वो उन्हें इस बारे में सोचने के लिए कहता है। फिर वो मरीन सेंटर जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। वो लोग साथ में पार्टी करना चाहते थे, लेकिन तभी आइतारो शिकी को अलग बुलाकर उसे बताता है कि उनका प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो लोग अब वहाँ पर रिजॉर्ट की जगह कसिनो बनाना चाहते थे। असल में शिकी और आइतारो सी वाटर को प्योरीफाई करने के एक प्रोजेक्ट पर इतने टाइम से काम कर रहे थे, जो कि कसिनो बनाने की वजह से कैंसिल हो सकता था और वाटर को पोल्यूशन से नहीं बचा सकते थे, जिससे कि शिकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर आइका आइतारो से बात करती हैं, जहाँ वो उसे बता रही थी कि उनका रिसर्च सेंटर इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशन की वजह से बहुत ही जल्दी बंद होने वाला है और उसे मियो के साथ भी काम करना था। फिर भले ही मियो ने उसे झूठ क्यों ना बोला हो। इस पर आइतारो पूछता है कि अगर वो भी बुरा इंसान हुआ तो भी क्या वो उसे लव करेगी, जिस पर वो उसे कहती है कि वो बुरा इंसान नहीं है, इसीलिए वो किसी भी सिचुएशन में उसे लव करेगी। ये सुनकर आइतारो उसे हक कर लेता है। फिर हम एनिशी को देखते हैं, जो कि मिस्टर कोमोई से मिलने के लिए आता है। वो उन्हें भी वो वीडियो दिखाता है जिसमें मियो बीच के किनारे बेहोश हो गई थी। अगले दिन अब रिंतारो अपने भाई और बाकी लोगों के साथ मीटिंग में होता है। अब उनकी कंपनी के सारे शेयर सेल होने वाले थे, यानी कि उनके साथ धोखा हुआ था। तभी आइतारो भी वहाँ पर आ जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि ये सब उसी ने किया था, पर वो तो वहाँ से रिज़ाइन करके चले जाता है और सभी को बताता है कि उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो हसूदा फैमिली को चेंज करना चाहता था। जो सुनकर रिंतारो भी स्माइल करने लग जाता है और जब वो घर जाता है तो बैठकर कोतारो से बात करता है और दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं, जहाँ एक दूसरे को अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोल रहे थे, यानी कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और ये सब आइतारो भी चुपके से सुन रहा था। वो खुश था कि आखिर उसने अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दी। तभी रिंतारो भी उसे भी आकर ज्वाइन करने के लिए कहता है, जहाँ ये तीनों अब खुशी से एक साथ ड्रिंक कर रहे थे और रियूनाइट हो चुके थे। अगले दिन अब मियो जल्दी से अपना काम खत्म करके रिंतारो से मिलने के लिए जा रही थी। वो भी उसे पिक करने सेंटर के बाहर आ चुका था, जहाँ वो उसे वही रिंग गिफ्ट करने वाला था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो साइंटिस्ट वापस से मियो से आकर सवाल करने लग जाता है, जिससे कि वो रोड पर भाग कर जाती है और नीचे भी गिर जाती है। सामने से एक ट्रक काफ़ी स्पीड में आ रहा था और वो मियो को हिट करने वाला था, लेकिन तभी रिंतारो मियो के पास आकर उसे कवर कर लेता है, जहाँ उसे बचाने के चक्कर में रिंतारो को खुद सर में लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो साइंटिस्ट भी वहाँ से भाग जाता है और मियो रिंतारो को लेकर वापस से उसके घर आ जाती है, जहाँ ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रिंतारो फिर मियो को वही रिंग निकाल कर देता है जो कि उसकी मॉम की थी, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देती है। वो रिंतारो को बताती है कि ये रिंग उससे ज़्यादा रिंतारो के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली की मेमोरीज जुड़ी हुई थी। इस पर वो भी उसकी बात मान लेता है और वो रिंग वापस से ले लेता है, जिसके बाद वो मियो के लिए पानी लेने के लिए जाता है। पर तभी वो फिर से डिजी फील करने लगता है और गिरने वाला था, लेकिन मियो के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर कोमोई मियो के लिए एक डायरी चेक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मियो की आने वाली डेट और उस वक्त का एटमॉस्फेयर लिखा हुआ था। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि मियो जब आई थी तब फुल मून की नाइट थी
और उस वक्त भी वही हो रही थी, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि मियो के जाने का वक्त आ गया है। इधर मियो अपने घर पर होती है और वो अपनी फिश से बात कर रही थी। उसकी फिश भी उससे बात कर पा रही थी, जो देखकर मियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिश उसे बता रही थी कि उसके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, उसे जल्दी ओशन में वापस जाना होगा। वो फिश मियो से ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मियो उसकी हर बात अच्छे से समझ जाती है। तभी वहाँ पर कमोई भी आ जाता है। मियो उन्हें सारी बात बताती है और कमोई उससे बोलता है कि उन्हें पहले से ये बात पता है। साथ ही वो मियो को ये भी बताते हैं कि उसके पास अब 3 दिन ही बचे हैं। 3 दिन बाद उसे वापस से अपने घर जाना होगा, जो सुनकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। इधर रिंतारो भी फुल मून देख रहा था और मियो को याद कर रहा था। अगले दिन अब जब वो अपने ऑफिस में होता है तो सूरू को बताता है कि वो और कोतारो वापस से पहले जैसे बात करने लगे हैं, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी खुश होता है। इधर सोमिया को भी इंटरनेशनल मरीन साइंस की तरफ से एक मेल आता है, जिसमें मियो को एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बुलाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मियो का पब्लिश लेटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। पर वो कॉन्फ्रेंस अगले महीने थी, इसलिए मिस्टर कमोई उन्हें ये कहकर मना कर देते हैं कि मियो को जॉब से फायर कर दिया गया है। आज उसका सेंटर में लास्ट डे है। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। मियो उन सभी से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो रिंतारो को भी कॉल करके बता देती है कि अब हसूदा ट्रस्ट से फायर हो चुकी है, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं आएगी, जिससे कि रिंतारो थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है। फिर वो एक फेमस सिंगर की वीडियो भी देखते हैं, क्योंकि वो भी मियो की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोतारो आ जाता है, जो उसे जो कुछ भी हो उसके लिए माफ़ी मांग रहा था और रिंतारो भी उसे माफ़ कर देता है। इधर मियो भी एक स्केच बना रही थी ताकि वो रिंतारो की मदद कर सके, लेकिन जैसे जैसे उसके जाने के दिन पास आ रहे थे उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी, इसीलिए वो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं कि रिंतारो अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। वो सभी लोग साथ में बैठकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और रिंतारो अपने डैड को उसकी मॉम की रिंग दे देता है, जिसे लेकर वो अकेले बैठे हुए थे। रिंतारो उनसे बात करने के लिए चाहता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि अब वो टावर नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वो अपने पास्ट से अब बाहर आ चुका है और वो अब लोगों के बारे में सोच रहा था। उसके डैड भी उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ मियो भी अपना काम कर रही थी, तो मिस्टर कमोई वहाँ पर आकर उसे बताते हैं कि उसके पास अब 2 ही दिन बचे हैं। अगले दिन अब कोतारो सोटा के साथ में होता है। तभी उसे लेने के लिए हारुका आ जाती है, जहाँ पर कोतारो सोटा को समझाता है कि उसे हमेशा इंडिपेंडेंट बनकर रहना है, जैसे रिंतारो है। लेकिन सोटा उसे बताता है कि वो अपने डैड की तरह बनना चाहता है। इसकी वजह से कोतारो इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगता था कि उसका बेटा उसे अपना आइडल मानता होगा। असल में तो सोटा उसी की तरह हार्डवर्किंग बनना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो अपने ऑफिस में होता है। वो सभी के साथ मिलकर मियो के लिए रिसर्च सेंटर में एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था। तभी उसे मियो का मैसेज आता है, जो उससे मिलने के लिए बुलाती है। रिंतारो के वहाँ पर आने पर मियो उसे एक एक्वेरियम की ड्राइंग बनाकर उसे एक आइडिया देती है, जो रिंतारो को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि उसमें मियो ओशियन की लैंड को जोड़ना चाहती थी और रिंतारो भी चाहता था कि मियो हमेशा उसके पास रहे, इसलिए वो उसके आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। मियो अब यहाँ पर उसे हमेशा सी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइका सोमिया को मियो को कुछ देर सेंटर से दूर रखने के लिए बोलती है, ताकि वो सारे डेकोरेशन कर सके। इधर कोतारो ने कंपनी के स्टॉक्स भी वापस से खरीद लिए थे, जो सब कुछ मियो और रिंतारो की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। अब मियो के वापस आने पर सोमिया और शिकी उसे बाहर लेकर आ जाते हैं, उसे बात करके टाइम स्पेंड करते हैं। तब तक रिंतारो और बाकी सभी लोग वहाँ पर आकर डेकोरेशन कर लेते हैं। अब मियो के वहाँ पर आने पर वो सभी उसे सरप्राइज देते हैं, जिन्हें देखकर मियो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इसके साथ साथ शिकी ने लाइट्स का यूज़ करके मियो के लिए एक अंडर वाटर जैसी वॉल भी बनाई थी, जिस पर वो रिंतारो के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी सभी लोगों ने एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस करने को कहते हैं, तो रिंतारो सभी के सामने मियो को आई लव यू बोलता है और वो भी उसे रिप्लाई दे देती है, जो देखकर कमोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। मियो भी यहाँ पर अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी। जिसके बाद पार्टी खत्म होने पर आइका और इतारो सफाई कर रहे थे। इतारो उसे वापस पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए, लेकिन वो उसे बताती है कि वो बस सेंटर के लोगों के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। वहीं हम रिंतारो और मियो को देखते हैं, जहाँ मियो उसे पार्टी के लिए थैंक्स बोलती है, तो रिंतारो से बात करके वहाँ से जाने लगता है, पर वो उसे जाते जाते रोक लेती है और उसे बताती है कि उससे वो अब कभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो कल अपने घर यानी कि ओशन वापस जाने वाली थी। ये सुनते ही रिंतारो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और वहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि रिंतारो ने जब मियो को ट्रक वाले एक्सीडेंट से बचाया था, तब उसके सर पर चोट लगने की वजह से इंटरनल डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी
तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। अब मियो उसके पास जाकर उसे किस कर देती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर रिंतारो को कल तक होश नहीं आया तो मियो से कभी गुड बाय भी नहीं बोल पाएगी। इसलिए मियो रोने लग जाती है। इधर रिंतारो के डैड और राइतारो को देखते हैं, जहाँ कोतारो आकर उन्हें बताते हैं कि उनके स्टॉक्स और शेयर्स जो कि उनसे धोखे से लिए गए थे वो उन्हें वापस मिल चुके हैं और ये सब रिंतारो की वजह से हो पाया। फिर मिस्टर कमोई भी सेंटर के लोगों को एक गुड न्यूज़ देते हैं, क्योंकि हसुदा ट्रस्ट ने उन्हें डोनेशन दिया था, यानी कि उनका सेंटर अब बंद नहीं होने वाला था। और आयका को पता था कि ये सब हाइतारो ने किया था, क्योंकि आयका ने उसे बर्थडे गिफ्ट में यही मांगा था कि वो हमेशा सेंटर के लोगों के साथ रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मियो अभी भी रिंतारो के पास ही होती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर कमोई आते हैं, जो उसे बताते हैं कि आज रात उसे वापस जाना होगा, लेकिन मियो उनसे रात तक का वक्त और मांगती है। और तब तक वो रिंतारो के पास ही रहना चाहती थी, जहाँ वो काफ़ी देर तक उसके उठने का वेट करती है और उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती है। तब रिंतारो को थोड़ा सा होश आ जाता है, जहाँ वो मियो को बीच पर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से होश में नहीं आया था। इसीलिए मियो उसके लिए एक लेटर लिखकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को रिंतारो को अचानक से होश आ जाता है, जब वो मियो का वहाँ पर रखा हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें वो रिंतारो को हमेशा खुश रहने के लिए बोल रही थी। तो वो जल्दी से अपनी कार लेकर बीच पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर मियो मिस्टर कमोई को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कह रही थी। जब मिस्टर कमोई उसे जाता हुआ देखकर काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, वो भी उसे बीच तक छोड़ने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मियो उन्हें साथ चलने से मना कर देती है और अकेले बीच पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर रिंतारो भी आता है, जो मियो को वहीं पर देखकर उसे टाइट हक कर लेता है और मियो भी उसे ठीक देखकर खुश हो जाती है। ये दोनों अब बैठकर आखिरी बार बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में हंसते भी हैं। रिंतारो फिर उसे प्रॉमिस करता है कि वो रोज़ यहाँ पर उससे मिलने के लिए आएगा और ऐसा कहकर वो उसे किस कर देता है। मियो भी उसे हक करके रोने लगती है और दोनों जिस तरीके से हमेशा साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे, उसी तरीके से वो आज इमोशनल मोमेंट भी शेयर कर रहे थे। मियो नहीं चाहती थी कि वो कुछ और वक्त रुक कर रिंतारो को और इमोशनल करे, जिसकी वजह से वो उसे जाने के लिए कह देती है और रिंतारो के जाने के बाद वो भी सी में चली जाती है। इधर अब रिंतारो को देखते हैं, जो जब अपने घर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि वो मियो से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसके लिए उसे गुड बाय बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। घर पर कोतारो और आइतारो उसकी फिक्र करने लग जाते हैं और बोलने लगते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, क्योंकि वो ठीक नहीं था, लेकिन वो उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। इधर मिस्टर कमोई भी मियो को काफ़ी मिस कर रहे थे। वो उसकी तरह अपनी पेट फिश से बात करने की कोशिश करते हैं कि मियो अपने घर पर पहुंच गई है या फिर नहीं, जिसके एक हफ्ते बाद अब हम देखते हैं कि रिंतारो भी एक लंबे ब्रेक के बाद ऑफिस जाता है। वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि अब वो लोग व्यूइंग टावर प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि रिंतारो के पास अब उससे भी एक अच्छा आइडिया था। वो रिजॉर्ट के साथ साथ एक ऐसा एक्वेरियम बनाने वाला था जिससे कि ओशन कनेक्ट हो और ओशन की फिशेज जब एक्वेरियम में आना चाहे वो अपनी मर्जी से वहाँ पर आ सके, वो वापस से सी के अंदर भी जा सके। जो आइडिया बाकी सभी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, इसीलिए वो सब एक्वेरियम प्रोजेक्ट के काम में लग जाते हैं। इधर मिस्टर कमोई भी सेंटर में होते हैं, जहाँ वो मियो और बाकी लोगों के साथ वाली फ़ोटो को देख रहे थे। तभी एनिशी उनसे मिलने के लिए आता है, जो वहाँ पर मियो की उन्हें एक शॉर्ट फिल्म देने के लिए आया हुआ था। ये फिल्म मियो ने तब बनाई थी जो वो वहाँ से जाने वाली थी। वो चाहती थी कि सेंटर की सभी लोग और रिंतारो मिलकर उस फिल्म को देखें, जिसके लिए मिस्टर कमोई रिंतारो को भी कॉल करके सेंटर बुला लेते हैं। ये सभी लोग मिलकर अब उस फिल्म को शुरू करते हैं, जिसमें मियो एनिशी को अपने 1 साल की एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी कि कैसे मिस्टर कमोई ने उसकी जान बचाई और उसे एक नाम भी दिया। उसके बाद से वो रिसर्च सेंटर में आ पाई और वहाँ पर आकर भी उसने बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए, जैसे कि सोमिया, जो कि उसे हमेशा से हंसाता रहता था और अच्छा फील करवाता था। और उसकी वजह से वो उस दिन सबसे ज़्यादा हंसी थी जब उन लोगों ने सेंटर में एक पार्टी रखी थी। सोमिया ने उसे सी फूड रिंतारो पर गिरा दिया था और उसके साथ साथ वो आइका से भी मिली, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया है। और आइका से मियो ने रिंतारो की हर बात भी शेयर की थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स थी। इसके बाद मियो शीके के बारे में बताती है कि कैसे पहले वो उसे ठीक से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो रूड है, पर असल में वो बहुत ही अच्छा इंसान था और वो मियो को मोटिवेट करता था। और साथ ही उसने उसे एक बहुत ही सीक्रेट बात भी शेयर की थी, वो ये थी कि शिकी के पास एक गर्लफ्रेंड भी है,
जो सुनकर अब लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। फिर मियो उन सभी को बताती है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि ह्यूमंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो हमेशा बस अपना सोचते हैं। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड से मिली और मिस्टर कमोई से मिली, जिन्होंने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, तभी वो इतना कुछ जान पाई कि अगर ह्यूमन सेल्फिश हो सकते हैं तो वो केयरिंग भी हो सकते हैं। क्योंकि मियो को तो अपने आसपास ऐसे ही लोग मिले थे जो कि उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, और उन लोगों ने मियो की ओशन को बचाने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद की, जिसकी वजह से वो वापस से अपने घर यानी कि ओशन में लौट पाई थी। लेकिन ये बात सोमिया को थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगती है, क्योंकि सिर्फ वही नहीं जानता था कि मियो कौन है। जिसके बाद अब बारी आती है रिंतारो की। इससे पहले वो रिंतारो के लिए कुछ कहती है, रिंतारो वीडियो को पॉज कर देता है, क्योंकि आगे की वीडियो वो अकेले देखना चाहता था। इसकी वजह से सभी लोग बाहर चले जाते हैं, और वो सब सोमिया को समझा रहे थे कि मियो समुद्र में वापस इसीलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो एक मरमेड थी। ये सुनते ही वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि मियो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, यानी कि वो अब तक एक मरमेड के साथ था। दूसरी तरफ रिंतारो अब वीडियो देखना शुरू करता है, जब मियो सबसे पहले वो दिन याद करती है जब रिंतारो से पहली बार उस टीवी शो पर मिली थी, और रिंतारो एक्वेरियम में फिशेस को बड़े ही ध्यान से देख रहा था, जिससे कि मियो को लगा था कि वो भी ओशन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर फिर उसे पता चला कि रिंतारो का ड्रीम एक विंग टावर बनाना था। अगर मियो चाहती तो वो इस बात के लिए रिंतारो को हेट भी कर सकती थी, पर रिंतारो हमेशा उसके साथ बहुत ज़्यादा काइंड था, और वो उसे इसी वजह से पसंद भी करने लग गई थी। और उसके साथ जो उसने अम्यूज़मेंट पार्क में टाइम बिताया था वो उसका बेस्ट दिन था, क्योंकि उस दिन उन्होंने साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, और रिंतारो हमेशा उसके साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग और काइंड पर्सन बनकर, जिसकी वजह से वो उससे अलग होना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी प्यार करती थी। पर अपनी मजबूरी की वजह से उसे दूर जाना पड़ा। इसीलिए वो रिंतारो के लिए बस इतना ही चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहे और अपनी लाइफ खुशी से जिए, जो देखकर रिंतारो इमोशनल होकर रोने लग जाता है, क्योंकि वो मियो को एकदम से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अब वो घर आकर अपने भाइयों के साथ डिनर करता है, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो टोक्यो छोड़कर बीच के किनारे रहने जा रहा था, क्योंकि अब वो बस एक्वेरियम बनाने पर फोकस करना चाहता था। वो जितना हो सके ओशन के पास में ही रहना चाहता था, जहाँ पर आइतोरो भी उसे शेयर करता है कि वो भी कंपनी क्विट करने वाला है, क्योंकि वो भी अपने दिल की सुनकर कुछ नया करना चाहता था, जिसमें रिंतारो भी उसे सपोर्ट करता है। फिर हमें यहाँ से 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिंतारो ने ओशन के पास एक बेड एंड ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था। वो बच्चों को स्वीट पोटैटोज सेल करता था, क्योंकि स्वीट पोटैटोज मियो की भी फेवरेट डिश थी। अब रिंतारो बच्चों को ओशन के बारे में एजुकेट भी करता था, ताकि वो फ्यूचर में ओशन को सेफ रख सके। इसके साथ वो वीकेंड्स पर सभी लोगों के साथ टाइम भी स्पेंड करता था, और अब भी वो मियो को काफ़ी मिस करता था, क्योंकि उसे ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। तो इस वजह से रिंतारो हर फुल मून नाइट को बीच पर ही अपनी रात बिताता था। वो मियो के आने का वेट करता था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। पर रिंतारो को हर रोज़ वहाँ पर एक चट्टान पर अलग अलग शेल्स मिला करते थे। वो उन्हें इकट्ठा करके अपने पास ही रखता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो शेल ज़रूर मियो ही उसके लिए रोज़ वहाँ पर रखा करती थी। वो रिंतारो से मिल नहीं सकती थी, क्योंकि वो डीप सी में रहती थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो को मियो को वेट करते करते अब 3 साल बीत जाते हैं, और उसने वो एक्वेरियम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही जल्दी उसकी ग्रैंड ओपनिंग भी होने वाली थी। इसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि आइतारो ने भी अपना एक अलग बिजनेस सेटअप कर लिया था, और कोतारो को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। वो रिंतारो को एक्वेरियम देखने भी जाने वाला था। फिर हम आइका को देखते हैं, वो अब हसुदा ट्रस्ट में काम कर रही थी, और उसे समझ आ रहा था कि मियो कंपनी के साथ सेंटर का भी काम करती थी, और वो कितनी ज़्यादा मेहनत करती थी। आइका के साथ एनिशी ने भी हसुदा ट्रस्ट की PR टीम ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि वो भी अपनी जॉब को सीरियसली लेना चाहता था। और अब तो सेंटर में भी सिर्फ आइका, सोमी और मिस्टर कमोई काम किया करते थे, क्योंकि शिकी एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था। वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस था, और स्टूडेंट्स हर वक्त उसके आसपास रहा करते थे। फिर ग्रैंड ओपनिंग के टाइम पर रिंतारो कोतारो को भी अपना एक्वेरियम दिखाने के लिए लेकर आता है। कोतारो उसके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश था, और रिंतारो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने मियो का ड्रीम भी पूरा कर लिया था, फिशेस और ह्यूमंस को जोड़ने का। लेकिन अब भी वो उसका वेट कर रहा था, और उसके साथ साथ सारे लोग मियो का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो रिंतारो को इस तरीके से फुल मून नाइट पर दुखी होता और नहीं देख सकते थे। अब जब रिंतारो अपने ब्रेकफास्ट एंड बेड रेस्टोरेंट पर जाता है, तो इस बार उसे बीच पर कोई भी शेल नहीं मिलता, यानी कि इस बार मियो ने उसे कोई भी साइन नहीं दिया था, जिससे वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो बीच पर से सारी चेयर्स हटा रहा था, क्योंकि आज वो रात भर मियो का वेट करने वाला था। लेकिन तभी कोई पीछे से चलकर उसकी तरफ आता है,
और उसे आवाज़ लगाता है। असल में वो मियो थी जो कि उसके पास आ चुकी थी। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मियो भागकर उसकी तरफ आती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो 3 साल बाद एक लंबे वेट के बाद उसे मिल रही थी। तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो भी मियो से वापस से मिलकर काफ़ी खुश थे और इमोशनल भी हो चुके थे क्योंकि उन सब ने उसे काफ़ी मिस किया था। रिंतारो फिर अब मियो को अपनी गोद में उठाकर घुमाता है क्योंकि अब वो हमेशा के लिए उसके साथ में ही रहने वाली थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।